की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई। जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस वैक्सीन पर सर्वो संतु निरिमय, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर नहीं सब पर दया करे। हम जाबाज हैं, जायाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। हम शांति का सवेरा हैं, इंसानियत के उजाले हैं। पहचानो हमें, हम इंडिया वाले हैं, हम इंडिया वाले हैं। तो इसी के साथ मैं हमारे प्रिंसिपल सर गुरप्रीत सर को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और इस 75th इंडिपेंडेंस डे पर आपको मोटिवेट करें, कुछ शब्द कहें। My respected colleagues, non-teaching staff, dear students, good morning. प्यारे विद्यार्थियों, तुसीं भली भांत जाणू हो, अज सरकारी ते गैर सरकारी तौर पर आज़ादी दिहाड़े नूं धूमधाम दे नाल मनाया जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, भारत लंबा समा गुलामी दी जंजीरां दे विच जकड़िया होया सी। जे आपां पिछले इतिहास से झाती मारीए तो पंजाब के रस्तेों कदे अफगानी, जुरानी, कदे मध्य एशियाई भारत के विच दाखिल होंदे रहे। तो पंजाब के लोगों को ताइयों लीडर जुझारू तौर पर जाना जाता है, क्योंकि भारत में प्रवेश करने तो पहला उन्होंने पंजाब के विचों लंघना पैंदा सी। पंजाब सारे हमलावरों का प्रवेश द्वार रहा है। काफ़ी लोगों ने दुख तकलीफां झलियां, लुट्टां खुआं होईयां, बहुत नुकसान झले। उस तो बाद भारत को मुगल शासकों ने अपने अधीन कर लिया। काफ़ी नुकसान भारत का उदों होया। मुगल बादशाह अपने गुरु साहिबाना के समकालीन सन। गुरु नानक देव जी ने भी उन्होंने विरुद्ध आवाज़ उठाई। फिर एक बार यह समा आया औरंगजेब शासन कर रहा जो, कला उन्होंने लुट्टां खुआं नहीं कीतियां। धार्मिक तौर पर कट्टड़वाद से उन्होंने वो सारे धर्मों को अपने धर्म के रलाउणा चाहते सन। तो काफ़ी तसल्ली मच गई समाज के। कश्मीरी पंडित तुहानूं पता है इकट्ठे होकर गुरु तेग बहादुर जी कोल आए। उन्होंने अपने संसार वास्ते, समुचे विश्व वास्ते, इंसानियत वास्ते अपनी जान कुर्बान की। उन्होंने शहीदी हुई दिल्ली चांदनी चौक विखे। इस तरह लगातार शहीदियों का, कुर्बानियों का सिलसिला चलता रहा। समाज के विचों, भारत के विचों लहरां उठदियां रहियां तो जरवाने लोग, मुगल हाकम उन्होंने दबाउंदे रहे। कदे भी देश भगतां ने कुर्बानी की चाल में मट्ठे नहीं होने दिता, ठंडा नहीं होने दिता। उस तो बाद एक समा अजिहा आया जिन्होंने सिख राज कहते हैं। महाराजा रंजीत सिंह ने राज किया, साझीवालता का संदेश दिता। उसके राज के विच बड़े बड़े अहुदियां ते हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग शामिल सन। किसी नाल किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता सी, चाहे वह समाजिक पक्ष हो, धार्मिक पक्ष हो, राजनीतिक पक्ष हो। तो बहुत वधिया शासन महाराजा रंजीत सिंह जी ने चलाया। संसार के विच मिसाल नहीं कितने भी मिलती, ना हो जा शासन होना ना होया। लंबा समा अंग्रेज़ों ने शासन किया, लोगों ने बहुत दुख झले, अनेकों समस्यावां आईयां, अनेकों सिरत सूरमियां ने अपनी जानां कुर्बान कीतियां। जिवें तुसीं जानते हो शहीद भगत सिंह, उधम सिंह, राजगुरु सुखदेव, शहीद उधम सिंह, करतार सिंह सराभा, अनेकों होर देश भगत सिरला सूरमे जिन्हां की बदौलत अपना देश 1947 के आज़ाद हो गया। अंग्रेज भारत छड्ड के चले गए, पर सब तो वड्डी त्रासदी उस समय का अजाड़ा। बहुत वड्डा पंजाब सी अपना। पंजाब दो हिस्सों में वंडिया गया, लहंदा पंजाब पाकिस्तान
चढ़दा पंजाब भारत। कला दुख उदों विछोड़े का नहीं सी, जानी माली नुकसान होया, कईयां दे भैण भाई इधर रह गए, कईयां दे परले पासे रह गए, लहंदे पंजाब दे विच इन्ना उजाड़ा होया। तुसीं वो सीन देखो तो बहुत मन उदास होंदा। जे वो इत्थे होण अपने विचकार होण वो इंसान, उन्हां नूं कुछ चंगा नहीं लगना। देश तो वैसे वंडिया जा सकता सी, वैसे समस्यावां कित्थे आईयां, उत्थों के जिहड़े मुगल शासक से अंग्रेज से सॉरी, तो उन्होंने मन के विच माड़ियां भावनावां सन, जिस करके समस्यावां पैदा हुई। उस समय के जिहड़े अखौती लीडर से उन्होंने समस्यावां पैदा कीतियां। सब तो ज़्यादा कुर्बानियां सिखां ने कीतियां, 80% कुर्बानियां। आबादी कितनी सी? 2%। उस समय तो लैके पंजाबियों नाल सिखां नाल पक्षपात होंदा आ रहा है, जो हजे तक भी जारी है। तो किन्ने दुख झलने पे, उन्होंने मसले हल हजे तक भी नहीं होए, वो हजे भी लड़कते पे ने। कितनी महंगी प्रॉपर्टी इधर रह गई, कईयां दी उधर रह गई। देश आजाद तो पहला सारे आपस के भाइयों की तरह रहते थे। पुराने बजुर्गों का तुसीं सुनिया होना, बड़े बच्चे ने किसी नाल किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं सी। वो एक दिन यह जिहा आया तो जे कोई रोटी बना रहा सी, वो बिच वाले छड्ड के भजना पिया। घरां दे विच जिहड़े नाल रहिंदे सी वो कट्टो वड्डी शुरू हो गई। बहुत ज़्यादा समस्या आईयां, बहुत दुख झलना पिया। अखीर फिर ये वंड हजे रुकी नहीं, फिर भाषावां के आधार पर वंड शुरू हो गई। 1996 में फिर पंजाब बड़ा सी, फिर छोटा करता। पंजाबी बोलते पंजाब दे विच रह गए, हिंदी बोलते हरियाणे में रह गए, पहाड़ी बोलने वाले हिमाचल प्रदेश के चले गए। चंडीगढ़ के उपर पंजाब हरियाणा दोनों अधिकार जमा रहे थे, वो केंद्री शासित प्रदेश बनाता। वो हुण भी समस्यावां चल रही ने। फिर काले दौर शुरू हो गए। हरेक इंसान अपने तरीके नाल रहण वास्ते धर्म कट्टड़पना आ गया उन्होंने विच। 84 वेले दंगे हुए जो ना भुलण योग ने। अपनियां सरकारां ने अपने ते तय किया। मतलब की होया, जानी कि अंग्रेज़ों तो आज़ाद हो गया, फिर अपने काले अंग्रेज़ों ने अपन गुलाम कर लिया, जो हजे तक भी पहला तो सी, जिहड़े हुण भी उही राज करी जांदे ने। भाई भतीजावाद चल रहा है। आम लोगों को कौन पुछदा? हुण तक करोड़ां रुपया लैके भज गए, उन्होंने कोई नहीं पुछदा। अपने पिंडां दे विचों जे लाख रुपया भी नहीं भरते जमा कराउंदे तो कितनी इंसल्ट होंदी है। कोई उन्होंने गल भी नहीं सुनी जाती। कुटहरे के विच खड़ा किया इन्हां उन्होंने। तो पक्षपात हो रहा हुण तक भी जारी है। कितनी समस्यावां आपां नूं झलणियां पैंदियां ने। धार्मिक तौर पर देख लीए, समाजिक तौर पर देख लीए, आर्थिक तौर पर देख लीए, तो ये दूर किवें होणगीआं? डेमोक्रेसी ते ब्यूरोक्रेसी दोनों रल के कर सकते हैं। ईमानदार लीडर होणगे, पैदा करने पैणगे तुहाडे विचों, तुहाडे वर्गे ईमानदार अफसर। जे तुसीं सोचदे हो असीं ईमानदार हां, तुहानूं बड़ियां कुर्सियां ते बैठना पऊगा, फिर किते जाके मसले हल होणगे। नहीं कल्ले आपां तिहार मनाउण जोगे रह जांगे। इन्हां तिहारां ने आपां नूं कुछ नहीं देना जे आपां अंदरों परपक्क ना होए, अपने वडेरिਆਂ प्रति, अपने आप प्रति, अपने समाज प्रति। समाजिक तौर पर इकट्ठे रहना पऊगा, चंगियां दा साथ देना पऊगा। तुहाडे वास्ते, तुहाडे लिए जरूरी हुण की है, तुसीं सोचो असीं की कर सकते हैं। तुसीं चंगा पढ़ के बड़े अहुदे ते जा सकते हो। हुण देखिया नहीं पिछे जे कल्ले सिक्योरिटी गार्ड जो लगण जोगे रह गए अपने पंजाब दे बच्चे, छोटियां छोटियां पोस्टां ते रह गए। तो समस्या कदों आउंदी है? जो लोग उन्हें चुन के भेजते हैं, एक खिते जोगा रह जाता बन के। अपना देश तो कितनियां भिन्नतावां ने, किन्ने प्रकार के लोग रहिंदे ने, फिर भी उन्होंने एकता सी पहला। पर जिहड़े लीडर होंदे ने उन्होंने ऐ हुंदा भी वोटां सानूं किवें पैणगे, सारे इकट्ठे हो गए तो सानूं असीं माड़ा काम कीता नाल दी नाल सानूं कदियों ला देणगे। जिन्ना मर्जी अपने ते तसद्दुद होवे, जो मौका आउंदा है, जिहड़ियां फरी ਦੀਆਂ चीज़ां आपां नूं मिलदियां आपां भुल जांदे। सारा कुछ उन्होंने की कीता सी पहला, तो फिर आपां विक जांदे हैं। फिर वही गेड़ा खा के सरकार मुड़ के वापस आउंदी है। एक आपां बोलण नहीं जाणदे, अपने जिहड़ियां अंदरलियां भावना होंदियां बोल के नहीं दस सकते, पता नहीं क्यों। तो यह समस्यावां दिनों दिन वधदियां जाणगियां जे ना आपां समझे, जे आपां सोचदे रहे असीं इकल्ले की कर सकते हैं। तुसीं बहुत कुछ कर सकते हो, तुहाडे विच बहुत ताकत है। कल्ले कल्ले इंसान ताकतां बदल दिंदे ने।
जे कुछ करने की हिम्मत हो तो। पर हिम्मत हुण कित्थे रह गई? 50% बच्चे पढ़नों हट गए, अपनी जिम्मेवारियां, अपने मापियां का सत्कार सब कुछ भुल गए। जिहड़ा चाहुंदे सब कुछ हो गया। RT एक्ट लागू होया, 8वीं तक किसी ने फेल नहीं करना, तुसीं ताड़ियां मारियां, सारे तुहाडे मापे हੱਸੇ भी बड़ी वधिया गल है। तो बच्चे जो गाहां जाते गए, अगे जाते गए, कंपीटीशन के एग्जाम के फेल होंदे गए, तुसीं कदों आके जाते हो? स्कूल के सताई जाते हैं, तुसीं स्कूल चेंज कर लेंदे हो, फिर स्कूल वाले की करते हैं? वो सोचते रहण दो, अपनी गिणती घट जाओ। पर आपां नहीं करते, असीं नहीं करना। अनुशासन बना के रखना, उवें रखना है, चाहे 2 बच्चे रह जाओ, चाहे 4 रह जाओ। स्कूल बंद कर सकते हैं, पर समझौता नहीं कर सकते तुहाडे वास्ते। तुसीं अजे छोटे हो, नहीं पता तुहानूं, सानूं पता है अगे की हो रहा है, की नहीं हो रहा। कलियां फीसां पिछे नहीं जाना, तुहाडे कैरियर वास्ते, तुहाडे फ्यूचर वास्ते सोचना सी भी की हो रहा। तुहानूं एक बार तो बहुत भैड़ा लगदा होना है सिस्टम अपने स्कूल का भी, किन्नी सख्ताई है, टीचर किवें करदे ने, साडे फायदे वास्ते है। तां तुसीं अपने आप को वधिया मजबूत बना के रखना हर पक्ष तो। तो देखा जाए सरकारां जो बणियां ने, सेहत सहूलतां दे सकदियां सी, सिक्ख्या भी दे सकदियां सी, एडे एडे काम कर रही ने, क्यों प्राइवेट स्कूलों तुहानूं लगना पिया? तुहाडे नाल बेईमानी है। पढ़ के सवाल ना पुछण लग जाण, पढ़ के साडे माड़े काम लोकां नूं गिणाउण लग जाण, पिछाड़ी दित्ते जे असीं इकल्ले रह गए। तो तुहाडे कोल एक वधिया वैपन होना चाहिए एजुकेशन का। एजुकेशन कर सकते हैं। तो आज़ादी दिहाड़ा मनाउण का मतलब अपना यही है भी आपां कुछ सीखीए। कलियां ताड़ियां मार के बोलना कोई वधिया नहीं लगता। प्यारे विद्यार्थियों, तुहानूं बार-बार असीं जदों भी तुहाडे नाल गलबात होंदी है यही कहने वधिया सियाणे बनो, सर्वगुण संपन्न बनो, सच्चार मनुख बनो। किसी ने तुहानूं कुछ नहीं देना, हजे तक कुछ नहीं दिता, तुहानूं हक मंगने पैणगे। जो कुछ मेरे बोलण तो बड़ा रह गया, 4 कलमां मैं तुहाडे वास्ते लिखिया सी, ध्यान नाल सुणना। महंगे मुल मिली आज़ादी का समय दीआं सरकारां ने मुल भोरा ना पाया, ना कीती कदर परिवारां दी जिन्हां देश आज़ाद कराया। बहुमत नाल जिताया जिहड़े लोकां ने, बहुमत नाल जिताया जिहड़े लोकां ने, उन्हां लई नशियां दा सेमा दरिया वगाया। कौन जाणदा सी हैरोइन अते समैकां नूं, कौन जाणदा सी हैरोइन अते समैकां नूं, वड्डिआं ने ही बार्डरां उत्तों लंघाया। ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਜਦੇ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਫਿਰੇ ਹਲਕਾਇਆ। ਬੂਟਾ ਪਾ ਜਿਹਨੂੰ VIP ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਲਾਹਿਆ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਇਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਇਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝਾਇਆ। ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ। आज़ादी दिहाड़े दी बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद।